सबको राम राम। ये कैसेट आप सब पढ़ना, इसमें बहुत अच्छी बात है। हमारा सबके प्रश्नों का उत्तर है इसमें। यह कहानी बहुत पुरानी है, मिथिला नरेश जनक जी की है। वे बड़े धार्मिक व राज काज करने में निपुण थे। कौन थे? राजा जनक जी। यह सभी को मालूम है, ठीक है, गलत हो गया। फिर वे भगवत प्राण जीवन जीते हुए अपना सारा वैभव भगवान का ही मानकर बस माया मोह व आसक्ति से परे रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। वे संसार में होकर भी संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते थे, सबको पता है, ठीक है। एक बार राजा जनक गाढ़ निद्रा में सो रहे थे, बहुत गहरी नींद आ रही थी। तभी उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा कि उनके राज्य पर किसी शक्तिशाली राजा ने हमला कर दिया और पूरा राज्य तहस नहस हो गया। कौन सा राज्य? राज्य मिथिला। यहाँ तक कि उन्हें अपना भी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग जाना पड़ा। किसको? राजा जनक को। वे कई दिनों तक जंगल में भूखे प्यासे पड़े रहे। उनके हाल पर तरस खाकर उस जंगल से गुजर रहे एक मुसाफिर ने उन्हें खाने को एक रोटी दी। किसको दी? राजा जनक को। सपने में, सच्ची में नहीं, सपने में राजा जनक अपना सपना देख रहा है। ये अभी वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोटी खाने ही वाले थे कि एक विशाल कौवा, लंबा चौड़ा कौवा झपटा मारकर उसके हाथ से रोटी लेकर उड़ गया। यह देखकर राजा जनक चीख पड़े और आकाश में रोटी लेकर उड़ते हुए उस कौवे को देखने लगी। बेचारा क्या करेगा। तभी उनकी निद्रा भंग हो गई। निद्रा से जागते ही उन्होंने स्वयं को अपने ही राजमहल के अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर पसीने से लथपथ पाया। यह देखकर जनक विचार शून्य हो गए, क्योंकि घबराहट हो रही थी ना सपने में, तो वो लथपथ हो गया सपने में, पसीने पसीने आ गया उसका। चूँकि वह आध्यात्मिक मनोभाव के व्यक्ति थे, इसलिए वे उस स्वप्न के निहितार्थ पर विचार करने लगे कि स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या यह स्वप्न किसी सत्य की ओर इशारा कर रहा आदि प्रश्न उनके मन में उठने लगे। वे यह सोचने लगे कि जब मैं स्वप्न देख रहा था तब तो मैं अपने राजमहल में ही था, तो मैं डरा क्यों, ऐसा हाल क्यों है मेरा। अपने शयन कक्ष में था, लेकिन मन पूरी तरह जंगलों में भटक रहा था। मैं जंगल में दौड़ भाग कर रहा था, कौवा मेरे हाथ से रोटी ले उड़ा। मैं चीखा भी था और मैं पसीने से लथपथ भी हो गया। एकदम सपने में चीख मारी ना उसने, मैं रोटी खाता देखने लग गया ना, तो उसकी आँख खुल गई। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, वो सत्य था, या मैं युद्ध हार कर जंगलों में भटक रहा था, वह सत्य था? देखिए बच्ची अच्छी बात आएगी इसमें। मैं अपने पलंग पर विश्राम कर रहा था, वह सत्य था, या मैं पसीने से लथपथ हो गया था, वो सत्य है? वो सत्य था। राजा जनक अपने स्वप्न के निहितार्थ को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने स्वप्न की चर्चा अपने राजमहल में आए हुए कई विद्वानों से करी। पर उन्हें अपनी जिज्ञासा का सही समाधान नहीं मिल पाया था। तभी उनके राजमहल में महाज्ञानी अष्टावक्र जी का आगमन हुआ। राजा जनक ने उनसे भी वही प्रश्न किया, महाराज उस घटना में सच क्या? यह सच है या वो? अष्टावक्र ने तुरंत हंसते हुए कहा, महाराज न तो यह सच है न वो सच है। जनक तो चौंक गए। क्यों? अब तो जितने भी लोग इन्होंने बताया था ना, उन्होंने राजा जनक को किसी ने कहा वो पहला वाला सच था, किसी ने कहा ये वाला सच्चा, किसी ने कहा सपना सच्चा है महाराज जी, किसी ने कहा ना महाराज जी सपना तो गर्मी हत्तर है कर। अब जो है ना, आप ये अपनी सच्चाई तो यही है कि आप ठीक ठाक हो। तो महाराज जब स्वप्न देख रहे थे तब आप अपने राजमहल में ही थे। अष्टावक्र जी ने समझाया कि महाराज जब आप स्वप्न देखो थे ना, जब आप राजमहल में थे ना बना, उस समय आपका जंगल में भटकना तो गलत ही था, हो सकता है। बोला उस समय आप जंगल में थोड़ी थे, आप तो घर में थे, लेकिन उस समय भटको थे जंगल में, वो तो नहीं, आप जंगल में नहीं भटके। ठीक वैसे ही अब आप राजमहल में थे तो भी उस समय आपका चित्त तो जंगलों में ही भटक रहा था, ठीक है। भलाई जब आप राजमहल में थे, आपका चित्त कहाँ था? जंगल में। इसीलिए उस समय आपका राजमहल में होना भी गलत ही हो गया। जनक को बात समझ में आ गई
लेकिन उन्होंने फिर एक नई जिज्ञासा प्रकट की और अष्टावक्र से पूछा, तो फिर सच क्या है? अष्टावक्र बोले, सत्य वह दृष्टा है जो यह सब देख रहा था। आपके अंदर बैठा दृष्टा सब कुछ देख रहा था, पर उसे आपके राजमहल में होने या स्वप्न में जंगल में होने, इन दोनों ही घटनाओं से कोई मतलब नहीं। वह दृष्टा तो उन घटनाओं को देख भर रहा था, वह दृष्टा तो उन घटनाओं का साक्षी भर था। अष्टावक्र बोले, जो कुछ घटित हो रहा है वह सत्य नहीं, बल्कि सत्य वह दृष्टा है जो सब कुछ घटित होते हुए देख रहा है और उन्हें देखकर भी उससे निर्लिप्त अनासक्त है। उसका उन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। इसलिए घटने वाली हर सुखद या दुखद घटनाएं उस दृष्टा को न तो सुखी करती है न दुखी करती है। इसलिए राजन, जीवन में दृष्टा का एहसास कर पाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अष्टावक्र के ज्ञान से राजा जनक दृष्टा भाव में स्थित हुए, अर्थात उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप आत्मस्वरूप का बोध हुआ। राजा होते हुए भी राजसी सुख व भोग के प्रति वे कभी आसक्त नहीं हुए। सचमुच आत्मज्ञान से ही आत्मदृष्टि विकसित होती है और आत्मदृष्टि संपन्न होना ही दृष्टा होना है। दृष्टा की दृष्टि से संसार को देख कर ही हम संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रह सकते हैं और सुख दुख मान सम्मान हर्ष विषाद से परे होकर सदैव समत्व की स्थिति में रहते हुए अतीन्द्रिय आनंद आत्मिक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। हमें भी दृष्टा भाव से विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें भी दृष्टा भाव में स्थित रहकर निर्लिप्त और निष्काम भाव से जगत में अपने कर्तव्य कर्म करते हुए सदैव आनंदित रहना चाहिए। दृष्टा भाव में रहने से ही हमें शाश्वत सुख व आनंद की अनुभूति होती है। बोलो जनक जी की, महाराज की जय हो और उनके गुरु अष्टावक्र जी की जय हो।